प्रदेश में एक साथ 4 उपचुनाव को लेकर सरकार और बीजेपी संगठन दोनों पर न केवल जिताऊ उम्मीदवार खोजने का दबाव है, बल्कि प्रदेश में 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की परफॉर्मेंस और जनाधार भी इन चुनाव में दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में भाजपा संगठन के स्तर पर किसी तरह का कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है, जबकि सत्ता के साथ चुनाव लड़ने और खुद को स्थापित करने के लिए हर सीट पर टिकट के चाहने वालों की एक लंबी फेहरिस्त है। इसी को देखते हुए भाजपा नाराजगी, भीतरघात और नुकसान का भी ध्यान रख रही है। कांग्रेस प्रत्याशी तय करने में बाजी मार चुकी है। बताया जा रहा है कि आज वरिष्ठ नेता हाईकमान को इन नामों की सूची सौंपकर किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे और दिल्ली में ही 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। जानकारी के मुताबिक मंडी में वर्तमान में सरकार के 2 मंत्रियों के किसी भी स्थिति में चुनाव में उतारे जाने पर चर्चा हुई, लेकिन फिलहाल जो नाम पैनल में भेजे गए हैं वो नए हैं और इन पर किसी तरह से सहमति नहीं बनने के बाद ही मंत्रियों पर विचार किया जा सकता है। मंडी लोकसभा सीट पर लंबे अरसे से कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा मंडी से किसी मंत्री को भी चुनाव में उतार सकती है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल पैनल में मंत्री का नाम नहीं है। बैठक में हिमाचल के प्रभारी सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सह प्रभारी संजय टंडन के अलावा मंत्री, विधायक और अन्य नेता उपस्थित रहे। इधर मंडी उपचुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस ने मंडी को लेकर प्रतिभा सिंह का चेहरा उतारा है और पार्टी की मंशा ये है कि वीरभद्र सिंह की सहानुभूति की जो लहर है उसका कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा होगा। लेकिन हाल ही में विक्रमादित्य सिंह के बयानों ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। एक और जहां कर्मचारियों में रोष है तो वहीं पार्टी में बड़बोलेपन के कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी विक्रमादित्य सिंह से बेहद नाराज चल रहे हैं। उधर बीजेपी भी अपनी साख बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।